किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और जो उसके 30 पारे को अपने सीने में बसाया है, जमाना भर उसे हाफिज। माँ बाप को भी इज्जत होती है, अपने अपनों की भी इज्जत होती है, अपने पड़ोसी की भी इज्जत होती है। से जो भी लड़का हाफिज कुरान होकर निकला, बहुत खुशी की बात है। उसके साथ नई मस्जिद के तामीर भी हो गया। अच्छा। आज नमाज भी हुआ यहाँ पर। आँख मतलब नबीने बोले जाते हैं जिनका दोनों आँख नहीं रहता है, वो हाफिज साहब हाफिज कुरान बने है। बहुत खुशी का लम्हा है कि हाफिज कुरान इस मदरसा से लगभग हर साल 2, 3, 4, 5 बहुत ही। कुरान शरीफ में कितने पारे होते हैं आप बताइए? 30 पारे होते हैं। हाँ, और 114 देख रहे हैं DDN न्यूज में नसीम अब्बास। आज मैं मौजूद हूँ एक मदरसा में जो जामिया वजीरिया गुफरिया गुलशने सेरा हौज है। यहाँ से 2 हाफिज कुरान यहाँ से हाफिज करके यहाँ से उनकी दस्तरबंदी थी आज, और उसके बाद इनके सर पे ताज बंधा गया। आप सोच सकते हैं कि जो कुरान शरीफ के 30 पारा के हाफिजे कुरान है, उनसे हम आज बात करेंगे और क्या क्या परेशानी आती है इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। आपका इस्तकबाल और स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहिएगा हाफिज, क्या नाम हुआ आपका? हाफिज मोहम्मद अलाउद्दीन। आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छे महसूस हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। क्या कुछ अच्छा, क्या कुछ कहिएगा आज पूरे 30 पारा का आप हाफिजे कुरान किए हैं, और उसके बाद क्या कहिएगा आज? पूरे कुरान जो सीने में जो बसाता है, कितने मेहनत करना पड़ता है, कितने काफी कितने की तकलीफें झेलनी पड़ता है, मतलब कितने बहुत मशक्कत बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर जब मेहनत अगर नहीं करते तो आज तक हाफिज कुरान नहीं बन पाते ना। आज तक मेरे सर पर पग ही रहता है। कुरान शरीफ में कितने पारे होते हैं आप बताइए? 30 पारे होते हैं। हाँ, और 114 सूरतें होते हैं जी, और 6666 आयतें होते हैं। एक और चीज बता दें, सबसे पहले मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन बोल रहा हूं, ये आँख मतलब नबीने बोले जाते हैं जिनका दोनों आँख नहीं रहता है, वो हाफिज साहब हाफिज कुरान बने हैं। किस तरह का ये पढ़ रहे थे, कैसे ये स्ट्रगल कर रहे थे, इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा हाफिज जी, कैसे आप पढ़ते थे? जब हमको पता हुआ, जो उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम सोच रहे थे हाफिज बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो मोबाइल का ज़माना आ गया, धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीखे। उसके बाद जो है हम उसको सुन के मतलब सुने, उसमें रिकॉर्ड करने लगे, सुन करके वो हाफिज बनने लगे। उसके बाद जो है मोबाइल से सुनी करके हम पूरे 30 पारे कुरान अपने सीने में उतार लिए। कितना साल लगा पूरे 30 पारा को अपने दिल में उतारना? 3 साल लगा बस। 3 साल? हाँ, 2.5 से 3 साल। कैसे पढ़ते थे आप? मोबाइल से सुन करके, उसमें जो हेडफोन होते हैं, हाँ, उसमें कान में दोनों लगा देते हैं। उसके बाद जो टाइम होते हैं हम लोग के, जो टाइम जो हर कुछ बांधा हुआ रहता है, जो खाना के टाइम होता है, पढ़ाई के टाइम होता है, कितने बजे पढ़ाई, कितने बजे कितना क्लास है, उतने बजे हम लोग को याद करने के लिए पहुंचना पड़ते थे हम लोग को क्लास में। अच्छा, दोनों आँख आपके बचपन से नहीं है कि बीच में खराब हुए हैं? नहीं, 2 साल बाद आँख। क्या क्या आप इनके क्या है? पिताजी है। पिताजी हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुश है। अच्छा, इनके जो दोनों आँख नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है, कब से है ये? ये जन्म का 2 साल बाद खत्म हुआ था। 2 साल बाद? और आपको लग रहा था कि हाफिजे ये कुरान कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? वो तो हम भी सोचते थे ये होगा कि नहीं होगा। हाँ। लेकिन अल्लाह का मसलियत हो गया। कहाँ घर है आपका? पूर्णिया जिला पड़ता है। कहाँ अभी हैं आप? यहाँ गोपालगंज में। जी। अच्छा, तो एक और हाफिज साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है। जी जी, बताइए। जो अल्लाह का जो रब तबारक ताला, वो है हम लोग के रब तबारक ताला जो है, लेकिन हम लोग के ऊपर बहुत एहसान करता है। जिसके नजर नहीं होता ना, उसमें कुछ ना कुछ इल्म का रास्ता दिखाता ही भी है, इल्म भी हासिल करता है। जो हमारे बंदे को कुछ नहीं होते हैं, जब नजर नहीं दिए, उनको भी इल्म हासिल करवाते हैं। अच्छा, जो लोग युवा हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो अपने बच्चे जो होते हैं या बच्ची होती है, तो अपने बच्चे को हाफिज दीन आलिम दीन ज़रूर बनाइए, क्योंकि हाफिज दीन आलिम दीन जो बनाता है उसके बाद जो कि कितने माँ बाप को भी इज्जत होती है, अपनों की भी इज्जत होती है, अपने पड़ोसी की भी इज्जत होती है, अपने मोहल्ले की भी इज्जत होती है। जी, हाफिज कुरान है जो
अब यही देखिए, इसको जो मैं पहन के हूँ और कहीं भी निकलेंगे हाँ। तो देखेंगे जहाँ का हाफिज जी है, कारी साहब है, इसको देखेंगे, दाढ़ी को देखेंगे तो हाफिज जी है, तो वहीं से सलाम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हाफिज मोहम्मद ताज अहमद। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? जी, दिल में बहुत खुशी है। जी, खुशी बहुत हूँ मैं, मेरे दिल में खुशी बहुत है और मैं भी खुश बहुत हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटिहार बिहार के रहने वाला। कटिहार से और बिहार। अभी कहाँ आप हैं? कौन से मदरसा में? गोपालगंज जामिया वजीरिया गफरिया गुलशन सरा हाउस। अच्छा जी। क्या आज आपका कैसा संघर्ष रहा? कैसे आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करते थे, मतलब जो है हम लोग का जो ये है कि जब हम लोग हिफ्ज करते थे, हाँ। यानी कि पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई का हम लोग का टाइम देखा जाए तो हम लोग 6 बजे शाम में बैठते हैं, तो कहीं 9 बजे फिर खाना खाने नमाज के लिए उड़ते हैं। हाँ। उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 12 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर उड़ते थे तो फिर 4:30 बजे जगाते थे हम लोग के उस्ताद। उसके बाद जगाने के बाद फिर नमाज पढ़ते थे, नमाज के बाद फिर जो है पढ़ने बैठते थे। उसके बाद पढ़ने बैठते थे तो मतलब जो है 9:30 बजे तक पढ़ते थे, फिर नाश्ता के लिए उठते थे, फिर 10:30 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर सोते थे, फिर जो है 2 बजे यानी 1:30 बजे तक हम लोग को नहाना भी पड़ता था, कपड़ा भी धोना पड़ता था। अच्छा। उसमें सब कुछ, फिर उसके बाद 4 बजे तक यानी पढ़ते थे। अच्छा, आज कितनी खुशी हो रही है आपकी अम्मी की, आपके अब्बू को? क्या कुछ कहिएगा? अम्मी भी बहुत खुश है, मेरे भाई लोग भी बहुत खुश है, मेरे अब्बू भी बहुत खुश है। अच्छा। हाँ। आपके अब्बू आए हैं? नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है। आपके अब्बू नहीं है? नहीं, लेकिन मेरे अब्बू देख रहे हैं हमको। हाँ, मेरे अब्बू बहुत खुश है। आज कैसा महसूस हो रहा है? कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुश हैं हम, क्या बताएं। शायरो शायरी के माध्यम से कुछ बताएं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और जो उसके 30 पारे को अपने सीने में बसाया है, जमाना भर उसे हाफिज कुरान कहते हैं। वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। और जो है मतलब अच्छा, किन यहाँ तक पढ़ने में आप कटिहार से फिर गोपालगंज जिले में हैं, किनका साथ रहा आपके साथ? कौन कौन साथ दिए? कैसा यहाँ जो आए हैं सबसे पहले इस मदरसे में मौलाना हसन साहब, उनके जरिए से आया हूँ। वो मेरे उस्ताद है, उनका मेरे ऊपर बहुत ही है एहसान है। अच्छा, ऐसे भी होते हैं कि जो हाफिज कुरान, जो हाफिज साहब हैं, कारी साहब हैं, आप लोगों को वो डांटते हैं, मारते हैं, तो उनको क्या कहिएगा? ऐसे वो जो हमको मारते थे और डांटते थे, तो मैं अपने उस्ताद से यही कहूँगा कि वो बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा, और बहुत भलाई किए हैं हमको मार करके और हमको डांट करके। अगर हमको डांटते नहीं और जो है मारते नहीं, तो पहली बात उनको ही मारा जाता है, उनको ही डांटा जाता है जिनसे मोहब्बत हो। अगर जिससे मोहब्बत ना, उनको मारेंगे क्या करने? वो कुछ करे, हम उनको टोकने जाएंगे क्या करने के लिए? लेकिन जिससे मोहब्बत हो, वो कोई गलती करे, उनको टोका जाता है, बाबू तुम ये मत करो। तो मेरे उस्ताद ने हमको बहुत सारी गलतियों से हमको रोका, बहुत सारे जो है बहुत चीज़ों से हमें, बुरे चीज़ों से हमें रोका, और हमको मारते थे, डांटते थे, तो हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको बड़ा है जो दोनों हाफिज कुरान हुए हैं, और दूसरा अच्छा लगता है जो भी टीचर, जो भी गार्जियन मान के आपको सम्मान देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, कहीं ना कहीं आपको सही रास्तों को दिखाने के लिए वो लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, कोई अपना ही समझ के आपको डांटता है। उसी तरह से इन लोगों का, ये लोग बता रहे हैं कि उस तरह हम लोग का यहाँ गाइडेंस मिला, और यहाँ उस्ताद हमारे माँ बाप की तरह मान के और हमको यहाँ तक पहुँचाए, और बहुत अच्छा लगता है, खुशी हो रही है मौलाना साहब। बहुत ज्यादा। लगभग यहाँ से कितने बच्चे हाफिज कुरान बन के गए? लगभग मेरे ख्याल में 20-25 हो गए हैं। कैसा लग रहा है आज के दिन? 2 दस्तरबंदी थी, 2 बच्चों बने, बहुत खुशी का वक्त है, बहुत खुशी का लम्हा है कि हाफिज कुरान इस मदरसा से लगभग हर साल 2, 3, 4, 5 बहुत ही कम तकरीबात में, यानी कम खर्च में हम लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हम बहुत बड़ा जलसा नहीं करते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च आए, कम खर्च में हम लोग अपना काम अंजाम देते हैं।
क्या कुछ कहिएगा चाचा, आज आपके गांव से, आपके मदरसे से जो बच्चे हाफिज हुए हैं उनके लिए क्या दो लाइन कहिएगा? तो बहुत खुशी की बात है। क्या आपके जो गांव से, आपके गांव के जो मदरसा है वहां से हाफिज कुरान की आज दस्तरबंदी हुई है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या आपके जो गांव से, आपके गांव के जो मदरसा है वहां से हाफिज कुरान की आज दस्तरबंदी हुई है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है और मदरस लोगों को जो है बहुत शाबाशी दे रहे हैं कि उन लोगों ने मेहनत किया और ये बच्चों को तैयार किया है। हाँ, हाफिज कुरान बनाए उन लोग। मैं इस जिले के बरौली थाने से आता हूँ जी और आज इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। जी। मैंने देखा या लोगों से भी मैं कहता हूँ कि ये जो इरादा चल रहा है यहाँ, जो सरकार हुजूर सराहोजी वजीरिया गफूरिया के नाम से है ये जामिया, ये इदारा, तो हम लोगों से भी कहते हैं कि इसकी उम्र इतनी छोटी है जी और इतनी छोटी उम्र में ये अपने इतने शबाब को पहुंचा है ये इदारा कि देखने के बाद आदमी को एक यहाँ से लेसन मिलता है ना। और यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनकी कार्यकर्दगी, उनकी कुर्बानियाँ, उनके इशार और दर्स व तदरीस का जो यहाँ एक ज़ाब्ता है, एक नज़्म है, वो और दिगर इदारों में देखने को नहीं मिलता। और ख़ास तौर से जो इस इदारे के मुंतज़मीन हैं, इस बस्ती के लोग हैं, उन लोगों का कोऑपरेशन, उनका ताउन खुलूस के साथ इस इदारे के साथ है, जिसका जीता जागता आज ये एक मस्जिद भी इस इदारे के अंदर कायम हुआ और उसकी इफ्तिताह भी हुआ। ज़ोहर के नमाज से इसका इफ्तिताह हुआ। मौलाना वसीम अहमद साहब जो हमारे मसलक के बहुत एक अजीमुस्तान शख्सियत है ना, उनके क़यादत में, उनकी रहनुमाई और उनके इमामत में हम लोगों ने नमाज अदा की और आज का जश्न की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। राज बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या कहिए, कितनी खुशी हो रही है आज के दिन? बहुत खुशी हुई है। अच्छा, हाँ, कितना खुशी हो रहा है राज? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गांव में कटिहार से, पूर्णिया से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। आज आपके जो गांव में जो मदरसा है यहाँ से हाफिज कुरान बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सब लोग आए, उन लोगों का बहुत मुबारकबाद है ना, कि इस इदारे में जो है दस्तरबंदी भी हुई, उसका प्रोग्राम हुआ और नया जो मस्जिद बनी है मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, उसमें आज जोहर की नमाज भी हुई। इसको देख के बहुत खुशी हुई और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रेडियन, मैं नसीम।